जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजर रहे होंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और कल का दिन आपका जो है छुट्टी है, मार्केट क्लोज है। नोटिफिकेशन जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। तो बहरहाल मार्केट ने आज निकाले हैं जी 240 पॉइंट और 319 मिलियन का वॉल्यूम है। 1,70,830 पे मार्केट आपकी क्लोज हुई है। अब रोल ओवर का जो इफेक्ट था वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा जो है वो कम होता जा रहा है और सेलिंग जो है हमें कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। कुछ खास लिमिटेड पेनी स्टॉक्स में सिर्फ सेलिंग आ रही है, तो ओवरऑल जो है सेलिंग नहीं आ रही है। एक और ख़बर यह है कि ओजीडीसी वालों को एक और जो है सर्कुलर डेट की जो है वो किस्त मिल गई है और नोटिफिकेशन भी आया हुआ था। मैंने आप लोगों के साथ नोटिफिकेशन जो है अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी कर दिया था। आगे चलते हैं और पीआईए के बारे में भी ज़रा बात करेंगे डिटेल में, आज क्या हुआ है और किस किस कंपनी को उसका इम्पैक्ट आना चाहिए। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में पिप्टल आज चला है जी 62 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब अगेन चला है 61 मिलियन का वॉल्यूम है। बल्कि बैंक ऑफ पंजाब की तो मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे अपनी जो है वो कॉल भी शेयर की थी कि ये हमारी कॉल चल रही है और काफ़ी टाइम की चल रही है। ये शायद हमारी अक्टूबर की चल रही है, नवंबर की चल रही है, 4 नवंबर की। वही मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे भी स्क्रीनशॉट जो है उसका शेयर किया था और यूट्यूब कम्युनिटी में भी मैंने शेयर किया है। पीआईए को तकरीबन लोअर लाख लगा है, 54 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक डाउन है, 50 मिलियन का वॉल्यूम है। ईएससीएल कैप लगा था, ओपन हुआ है, 45 मिलियन का वॉल्यूम है, एक रिपीट करके गया है। एलएसईसीएल आज मेरा कैप है। चलें जी, मेरा एक तो स्प्लिट वाला शेयर चल गया है। अब मेरा एक और बीको रहता है और दूसरा मेरा जो है बीएनएल रहता है। वो दो मेरे रहते हैं। एलएसईसीएल आज आपको 21% का गेन देगी है, ठीक है। कल अगर 4-5% और दे जाता है तो ये आपका 25-30% का गेन मैंने आपको दिलवा दिया एलएसईसीएल में, जो मैंने आपको बाई कॉल दी हुई थी। पीटीसी आज कैप है, 34 मिलियन का वॉल्यूम है। कल हमने बात की थी पीटीसी के बारे में। सीएसआईएल आज भी पॉजिटिव है, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। एफएनईएल 70 पैसे डाउन है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। अब एफएनईएल भी स्प्लिट होने जा रहा है। स्प्लिट के बाद इंशाल्लाह एफएनईएल के बारे में आपको बताऊंगा। टॉप एडवांसर में जी आपके पास 786 इन्वेस्टमेंट के राइट शेयर हैं। एलएसईसीएल कैप है, एलएसवीएल के राइट शेयर हैं। एफसीआईबीएल अगेन कैप है, पीटीसी कैप है। देन आपके पास नून शुगर में लिमिटेड है, इनके आज रिजल्ट आए हैं, डिविडेंड भी अच्छा आया है। देन पीको कैप है, एसकेआरएस कैप है, एएचएल भी कैप है जी। यहाँ पे देखें जी, टॉप डिक्लाइनर्स में जिसे मार पड़ी हो, वॉल्यूम भी अच्छा हो, तो वो एक पीआईए है, अच्छी मार पड़ी है। और एफटीएसएम मार पड़ी है, वॉल्यूम नहीं है। पीआईएल को मार पड़ी है, कोहाट सीमेंट को आज मार पड़ी है। बल कोहाट को भी मार पड़ी है और लकी सीमेंट को भी मार पड़ी है। तो वो बल तो अब तो मार जो है नहीं बनती थी आज कल की न्यूज़ की वजह से। लेकिन मेरे ख्याल में ये आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। देखें जी, 10 कंपनियां कैप हैं, एसकेआरएस, पीटीसी, पीको, पाकिस्तान री इंश्योरेंस। कल हमने इसके ऊपर बात भी की थी और हमने कल इसे बाय भी किया था। बल आपको मैंने कल ये चीज़ बताई थी। और नून शुगर मिल लिमिटेड है, एलएसईसीएल है, एफसीआईबीएल है, एएमबीएल है, एएचएल है और 786 इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, इसके राइट शेयर्स हैं। लोअर कैप में आपके पास एक जो है एसयूएचजे है और आपके पास कुछ खास नहीं है। सबसे ज़्यादा पॉइंट पीटीसी ने 109, पीपीएल ने 98, एफएफसी ने 72, बीओपी ने 61, पीएसओ ने 60, ओजीडीसी ने 58, नेशनल बैंक ने 57, फातमा ने 38, जेवीडीसी ने तकरीबन 28, सर ने तकरीबन 20। यूपीएल ने 23 निकाले हैं, माड़ी ने 23, डीएचपीएल ने 25, एमटीएल ने 28, एचबीएल ने 29, आरएमपीएल ने 31, सिस्टम ने 46, क्वाड सीमेंट ने 7, हैंग्रो होल्डिंग ने 65 और लकी सीमेंट ने सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं। लकी सीमेंट और क्वाड सीमेंट हैवी मार पड़ी है। लकी सीमेंट ने तकरीबन 250 निकाले हैं। देखें जी, आज का जो वॉल्यूम है तकरीबन 319 मिलियन का वॉल्यूम है। छोटी सी रेड कैंडल है, 243 पॉइंट्स जो है वो निकले हैं। इंडेक्स में अगर चेंज देखें तो -0.14% का चेंज आया है। बल शॉर्ट टर्म की करेक्शन है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जुमे वाले दिन मार्केट अच्छी हो जाएगी। 2-3 छोटी छोटी हमारे पास सपोर्ट हैं। इंशाल्लाह जनवरी हमारा महीना जो है अच्छा होना चाहिए। ऑटोमोबाइल की सेल्स अच्छी आ रही है, इंशाल्लाह ऑटोमोबाइल में एक रैली होनी चाहिए। बैंक्स में भी एक आध रैली आनी चाहिए जो बैंक्स नहीं चले हैं। बैंक्स के रिजल्ट्स जो हैं वो बुरे भी आ सकते हैं। माड़ी बिल्कुल साइडवे है, 700 पे तो आज आ गया है। अब इंशाल्लाह 690 680 पे भी आ जाए तो इंशाल्लाह बाइंग भी अच्छी आ जाएगी, वॉल्यूम भी अच्छा आ जाएगा। कोहाट सीमेंट को आज मार पड़ी है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई। 8 रुपए आज जिसने निकाले हैं, मैंने तो नहीं बेचा स्टिल, और दोबारा इसमें और अगर बाइंग करनी चाहिए आप लोगों को, मुझे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है इसमें। और ये इसकी 110 का अच्छा लेवल है।
110 और देन 108। इस लेवल से इंशाल्लाह इसे दोबारा रीबाउंड करना चाहिए और दोबारा अपने अगले टारगेट्स की तरफ जाना चाहिए। अब आज इसे जो मार पड़ी है ना, वो सिर्फ एक ही वजह से पड़ी है कि कल इनकी बिडिंग जो है कामयाब नहीं हुई। इसी तरह आप को देखें, लक को भी आज मार पड़ी है, लकी सीमेंट को बहुत हैवी किस्म की मार पड़ी आज उसे भी। उसने भी आज 17 रुपए निकाले हैं। कल की अगर क्लोजिंग देखे 509, आज 491, 18-20 रुपए तो आज नीचे आया हुआ है, तो इसे भी आज मार पड़ी है। तो ये बल न्यूज़ की वजह से जो कल इनकी बिडिंग जो है वो फेल हुई है, उस वजह से आज इन्हें मार पड़ी है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल तो कोई ज़्यादा जो है इतना इम्पैक्ट नहीं आया। ये एक आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कंसिडर होगी बाइंग के लिए। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं पीआईए के बारे में। पीआईए को आज लोअर लाक लगा है जी 54 मिलियन के वॉल्यूम के साथ, और पीआईए से भाई बच के ही रहे। कल भी मैं ऐसी पे बात कर रहा था, तो आज शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर गया है, 13-14 मिलियन का सेलर आया, उसके बाद मार पड़ी है और एक बड़ा सा लोअर लाक लगा है मेरे भाई। अब थोड़ा सा दूर रहें और देखें कि ये 30 को जो है वो बरकरार रखता है कि नहीं। देन आपका 27-28 का भी एक लेवल है। थोड़ा सा मेरे ख्याल में अभी सब्र ज़रूरी है, अभी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि आग में कूदने वाली बात है करंटली, आ बैल मुझे मार, तो थोड़ा सा सब्र कर लें भाई। अब देखें, मैंने कल भी शायद इस पे बात की थी कि पीआईए जो है वो आरिफ हबीब साहब ने ले लिया, ठीक है। हमें लग रहा था कि मे बी लकी ग्रुप ले लेगा, लेकिन आरिफ हबीब ने सबको सरप्राइज किया है। और वजह यह थी कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि लकी वाले जो है जब 130 131 पे जाते थे तो घबरा रहे थे, लेकिन आरिफ हबीब साहब फौरी तौर पे अगर कोई बेट ऊपर जाती थी थोड़ी सी भी 132 पे 133 पे, तो वो फौरी तौर पे जो है बढ़ा देते थे। तो आरिफ हबीब साहब बिल्कुल भी कल घबरा नहीं रहे थे और वो यकीनन बहुत खुश हो रहे थे कि भाई हमें जो है पीआईए को बाय करना चाहिए। तो वो बाल इसमें जो है बड़ा जो है वो सेटिस्फाई हुए थे इस चीज़ से। तो पीआईए के लिए अच्छी खबर है। अगर पीआईए को इन फ्यूचर ये प्रॉफिट्स में लेके आती हैं, अच्छे प्रॉफिट्स में, तो देन ये सबसे बेस्ट खबर होगी पीआईए के लिए। अब जरा बात कर लेते हैं कि पीआईए के साथ और कौन सी कंपनी है जिसे फायदा होगा। अब आरिफ हबीब के जो शेयर्स है ना, जरा उन पे आ जाते हैं। नंबर 1 एएचसीएल, जो कि फ्यूचर में मेरे ख्याल में 25-30 कर सकता है और ये स्प्लिट हुआ है। इसके बाद एचएल, आरिफ हबीब लिमिटेड, ये भी मेरा फेवरेट शेयर है। ये भी आपका फ्यूचर में 140-50 कर सकता है। ये ईयर के एंड पे आपको डिविडेंड भी देगा। अब देखें, ईयर के एंड पे जो है आपको 100% का डिविडेंड देता है, 14 का देता है, 15 का देता है। और देन अगर मजीद देखें तो जीआरआर इनका प्रोजेक्ट आ जाता है। जीआरआर भी आरिफ हबीब साहब का जो है वो प्रोजेक्ट है। देन डीसीआर है, डीसीआर भी आरिफ हबीब साहब का जो है अच्छा प्रोजेक्ट है। देन अगर देखें तो फातमा आ जाता है, फातमा भी आरिफ हबीब साहब का जो है वो प्रोजेक्ट है। और देन इसके अलावा एक और है, जेवीडीसी है, जावेदन कॉर्पोरेशन। ये वाला आपका जो है प्रॉपर्टी में भी आ जाता है और सीमेंट में भी आ जाता है, ये रीट में भी आता है, तो ये भी इनका प्रोजेक्ट है, इससे भी फायदा होगा। अब एकेडी भी इनके साथ है, तो एकेडी की भी 1-2 कंपनियां हैं। एक इनकी एकेडीएसएल है, आज इसमें वॉल्यूम भी आया है लेकिन बिल्कुल साइड में ही क्लोज हुआ है, तो एकेडीएसएल में भी एक जल्द मूव आएगी, तो उसके लिए भी एक अच्छी खबर है। देन एक और इनकी कंपनी है एकेडीएचएल, उसके लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। आज हमें इसमें भी 21,000 का वॉल्यूम दिखाई दी है। तो बल ये जो भी कंपनियां मैंने आपको अभी गिनवाई हैं, ये सारी की सारी जो है आरिफ हबीब के अंडर आती हैं। और उनमें जो 1-2 आपकी आ रही थी दूसरा एकेडी के साथ जो आ रही थी, तो उनका भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं, ये इसी पीआईए के साथ जो है अब इसी प्रोजेक्ट में शामिल हो गई हैं। और मज़े की बात ये है कि एज एक्सपेक्टेड आरिफ हबीब के साथ जो है अब फौजी वाले जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, जो कि सबसे अच्छी खबर है। तो बहरहाल अब ये आप लोगों को खबर अभी मिल गई होगी, आप लोगों ने देख ली होगी। कल तो मार्केट आप लोगों की क्लोज है, लेकिन एफएफसी वालों ने भी ज्वाइन कर लिया है नहीं। तो बल ये 2 ग्रुप वैसे भी ऐड कर सकते हैं, इससे अपने साथ उन्होंने कर लिया है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ जी, एकेडीएसएल, एकेडीएचएल और जावेदन कॉर्पोरेशन, फातिमा, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरिफ हबीब लिमिटेड, और देन फौजी ग्रुप भी इनके साथ शामिल हो गया है। देन आपके पास जीआरआर, ग्लोब रेजिडेंट रीट और डीसीआर, डोलमन सिटी रीट। तो ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं आरिफ हबीब और देन एकेडी के अंदर आती हैं। तो ये सारी की सारी जो है इसकी
बेनिफिशियरी हैं। आगे चलते हैं जी, पीटीसी को आज कैप हुआ 54 पे क्लोजिंग है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा 58 से 60 के दरमियान हो सकता है। स्टॉप लॉस 2-3 रुपए का मेरे भाई लाजमी लगाएं। लकी को भी आज मार पड़ी है, 1.66 मिलियन का वॉल्यूम है, तकरीबन आज 3.5% डाउन है, 17 रुपए निकाले हैं। तो चले कोई नहीं, शॉर्ट टर्म की मार पड़ रही है, पढ़ने दें, देखते हैं 477, 470, 467 इस लेवल पे आ जाए तो देन मेरे ख्याल में ये अच्छे लेवल होंगे और दोबारा इंशाल्लाह रिवर्सल आपका लकी भी देगा। तो बल चले, लकी के हाथ में ये चीज़ नहीं आई है लकी ग्रुप में, तो कोई इसका इतना ज़्यादा मसला नहीं है। EHCL इसमें आज बिल्कुल कैप भी हुआ है, अच्छा वॉल्यूम भी पड़ा है 45 मिलियन का। अब इसके टारगेट जो मेरे हैं ना, अगर मैं आपको लॉन्ग की बात करूं तो मेरे टारगेट्स तो बहुत ऊपर गए हैं। मैं तो उसके टारगेट जो है वो 20 और देन 25 के रख के बैठा हूँ लॉन्ग टर्म में कि भाई ग्रोथ आ रही है। ईयर के एंड पे देखें ना, ऐसे एक क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, अब आप देखें 3 माह और वेट करें और देखें सालाना मीटिंग इसकी सितंबर 2026 में कहीं आएगी, एंड पे कहीं आएगी, लास्ट वीक में। तो तब तक तो आप लोग इसे रखें और देन देखें इसका कितना इम्पैक्ट आता है। तो मेरे ख्याल में तो बहुत सॉलिड चीज़ है। इसी तरह फातिमा के रिजल्ट आपके जो है वो तकरीबन मार्च में कहीं होंगे, ईयरली मीटिंग देख लें, या मार्च के मिड में कहीं होंगे। तो मार्च के मिड में अगर फातिमा मेरा 170 से 180 कर जाता है तो मेरे ख्याल में तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। फातिमा ने ईयर के एंड पे इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छे आने हैं और डिविडेंड भी बहुत अच्छा देना है। और मजे की बात, जो PIA को उन्होंने एक्वायर किया है ना 75%, अभी 3 माह का इनके पास टाइम है, 90 दिन का, ये 100% भी कर सकते हैं और मेरे ख्याल में इन्हें 100% की तरफ जाना भी चाहिए। सब कुछ अपने कंट्रोल में ले और देन कंपनी को प्रॉफिट में लेके जाए, तो देन ये जो है बहुत ही बेस्ट चीज़ होगी। अभी इनका मेरे ख्याल में साल का जो है कॉन्ट्रैक्ट्स भी है, जो लोग पहले काम कर रहे हैं PIA में उन्हें जो है मजीद जो है 1 साल की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और देन परफॉर्मेंस बेस्ड शायद देखेंगे और देन PIA के जो एरोप्लेन है, जहाज हैं, वो भी इंक्रीज किए जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी खबर है। तो अब देखें, ये 5 साल में इन्होंने चीज़ें पे करनी है। जो 135 बिलियन है ये इन्होंने फौरी पे नहीं करना, 5 साल में करना है। तो 5 साल मेरे ख्याल में जो है एक अच्छा खासा टाइम है। चाहे ये अपनी इक्विटी में से पे करें, चाहे किसी बैंक से लोन लोन लेकर पे करते हैं, तब भी कोई मसला नहीं है। 5 साल जो है वो थोड़ा टाइम नहीं होता है। JVDC में भी मूव आना स्टार्ट हो गई है, 3.1 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, हमारे पास भी था। अब मैक्सिमम टारगेट इसका जो है मेरा आज 90 का था, 90 हिट हुआ है। अब अगला टारगेट जो है 95 से 100 के दरमियान का हो सकता है और ये भी आपको ईयर के एंड पे जो है तकरीबन जो है 40-45% का डिविडेंड दे सकता है। GRR इस पे फिलहाल कोई मूव नहीं आई है, GRR को भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं ईयर के एंड तक। ये भी इंशाल्लाह 25-28 की तरफ जा सकता है। ये भी मेरे ख्याल में एक अच्छी जो इन्वेस्टमेंट हो सकती है। FFC वालों ने भी ज्वाइन कर लिया है, 9,39,000 का वॉल्यूम पड़ा है। FFC अगर थोड़ी सी करेक्शन ले जाता है नीचे 570, 560, तो देन मेरे ख्याल में दोबारा इंशाल्लाह 600 को ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और इसकी अभी जो है आपकी ईयरली मीटिंग भी आनी है, ईयरली मीटिंग तक इंशाल्लाह 630-40 की तरफ आपका जा सकता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। PIA की प्राइवेटाइजेशन को बहुत टाइम लगा है क्योंकि PIA बहुत बड़ी कंपनी थी और बहरहाल किसी वक्त में हम नंबर 1 भी हुआ करती थी PIA। तो बल लोग हमारे चर्चे करते थे, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर सारे PIA के चर्चे करते थे, कहते थे कि कंपनी हो तो PIA जैसी, एयरलाइन हो तो PIA जैसी। अभी तो खैर PIA का हाल ही कोई नहीं रहा। अल्लाह करे, हम तो चाहते हैं कि यार PIA की ग्रोथ जो है आरिफ हबीब साहब करें और अच्छे से करें और PIA को इंटरनेशनल ब्रांड बनाएं। बस देखें अब इसका क्या होता है। तो बल चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, चीज़ों को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पाकिस्तान री इंश्योरेंस कल हमने बाई की है PIA की वजह से कि PIA की कल अगर फाइनल होती है तो अगली बारी पाकिस्तान री इंश्योरेंस की। आज पाकिस्तान री इंश्योरेंस कैप हुआ है, 10% का गेन दे गया है। अब पाकिस्तान री इंश्योरेंस के बारे में जो सुनने में बातें आ रही हैं कि ये 26-28 की तरफ भी आपका जा सकता है। तो बल अब इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं सामने वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब आगे आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इसे टारगेट करें ना करें। हमने तो भाई इसे कल ले लिया था, टारगेट कर लिया है कि अगर इसकी प्राइवेटाइजेशन नेक्स्ट स्टेप होती है तो देन ये 28 का जो टारगेट है ये भी हिट होगा और इसे क्रॉस भी हो सकता है। तो मतलब इसकी प्राइवेटाइजेशन देखते हैं कि गवर्नमेंट कब इस पे नेक्स्ट स्टेप लेती है। इंशाल्लाह अगली बारी इसकी हो सकती है। तो बल इसमें भी इंशाल्लाह आप लोगों को इम्प्रूवमेंट्स दिखाई देंगी। तो देखते हैं 28 करता है, 34 करता है, ये भी इसके भी टारगेट्स जो हैं आपके स्टिल जो है लॉन्ग में वैलिड है। अब इसमें भी इंशाल्लाह जो है आप लोगों के जो ब्रोकर हजरात हैं वो आपके एक्टिव हो जाएंगे। LSECL अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज कैप हुआ है,
37 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। अब मैं तो सोच रहा हूँ कि निकल जाऊं आराम से। कल अगर 6 करता है, 6.3 करता है, तो कल उम्मीद है कि पीक पे ओपन होगा, तो निकल जाना बेहतर है। जिन्हें लॉन्ग में रखना है तो वो फिर वेट करें कि 2-3 गैप लगे, 9 पे जाए, 10 पे जाए। मैं सेम आपको बीको का कह रहा हूँ। मैंने LSECL आपको ऑलरेडी रिकमेंड किया था। मैंने मुझे याद है पिछले वीक में हमने स्प्लिट्स के तीनों स्टॉक्स के बारे में बात की थी, और अभी मैं बीको के बारे में स्टिल बात कर रहा हूँ। बीको को 6 साढ़े 6 के दरमियान जमा करना चाहिए। 30-40% का गेन कहीं भी नहीं गया। सेम इसी तरह BNL में आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। BNL मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। अब आगे आप लोगों की मर्जी, आप लोग इसे बाय करें ना करें, आप लोग अपनी रिसर्च करें। और मेरे ख्याल में 12, साढ़े 11, इवन 11 तक भी चला जाए, कोई मसला नहीं है। बाय करके रखना चाहिए, 2-3-4 माह इसे देने चाहिए। और अगर ये आपको 14-15 करके दे जाता है तो देन वो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए एक अच्छा जो है शॉर्ट टर्म का गेन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो स्प्लिट वाले स्टॉक्स में मैं आपको ऑलरेडी जो है 3 स्टॉक्स में रिकमेंड कर चुका हूँ। अभी 1-2 स्टॉक्स में और हो रहा है, वो भी मैं देखूंगा जरा, उसके बारे में भी मैं आपको जो है इंशाल्लाह रिकमेंडेशन जरूर दूंगा। लेकिन फिलहाल स्प्लिट हो जाए तो FNEL का स्प्लिट के बारे में खबर चल रही है, FNEL स्प्लिट हो जाए। अभी बस शॉर्ट टर्म की मूव इसमें बाकी है, रिस्क ज्यादा है। तो एक दफा ये स्प्लिट हो जाए तो FNEL में भी आप लोग इंशाल्लाह ले सकते हैं एंट्री। देन मेरे ख्याल में एक TSBL जो है में भी ये खबर चल रही है स्प्लिट की, तो इसे भी देखेंगे। इससे भी स्प्लिट में आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। इसके रिजल्ट वगैरह आप लोग देख लें, रिजल्ट इसके कैसे आ रहे हैं, ठीक ही आ रहे हैं, एवरेज ही रिजल्ट है, कोई खास इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है। बाकी डिविडेंड वगैरह भी एवरेज ही देते हैं। तो इसमें भी इंशाल्लाह स्प्लिट के बाद एक आध अच्छी मूव कंसिडर की जा सकती है। तो मैंने बहरहाल आप लोगों के सारे जो स्प्लिट के स्टॉक्स थे ना, उन पे आप लोगों ने मैंने नजर डाल दी है। जी आज आपकी शुगर मिल लिमिटेड है, नून शुगर मिल लिमिटेड, उसके आज रिजल्ट आए हैं। बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं। 24 रुपए की EPS आई है, 40% का डिविडेंड है। अब ये जो आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च है ना, ये आपका शुगर के दिन होते हैं। इसी दिनों में जो है कमाज या गन्ना जो है उसकी फसल तैयार होके गुड़ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इनका सीजन होता है चीनी वालों का। तो ये सीजन जो है इसमें सेल्स आपकी आती है हैवी शुगर वालों की, तो इसे आप लोग लाजमी जो है कंसिडर कर सकते हैं। देन मैं जरा ऑयल एंड गैस के बारे में तो बात फिलहाल नहीं करना चाह रहा, उसे अगले वीक में देख लेंगे। फिलहाल मैं जरा ऑटोमोबाइल पे बात करना चाहता हूँ। ऑटोमोबाइल में साजगार और देन जो है गैल, गनी, MTL, AGTL, इनकी सेल्स ओवरऑल बहुत अच्छी आ रही हैं। तो इनमें हमें इंशाल्लाह जनवरी में, फरवरी में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बेशक इन्हें भी जो है आप लोग लाजमी जो है टारगेट कर सकते हैं। इनमें भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को एक अच्छा गेन जो है फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो जनवरी फरवरी में इंशाल्लाह मेरे ख्याल में तो इस सेक्टर को भी परफॉर्म जो है लाजमी करना चाहिए। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। और आज इंशाल्लाह 7 बजे हमारा जो एक स्पेशल कोर्स है उसकी वीडियो भी आनी है। वो बहरहाल मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि वीडियो जो है ऑलमोस्ट हमारी रेडी हुई पड़ी है। और इंशाल्लाह ये हमारी जो है आज की जो वीडियो है सरमाया वालों के बारे में है कि सरमाया की जो वेबसाइट है उस पर क्या क्या डेटा जो है वो अवेलेबल है, आप लोग उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारी आज की वीडियो होगी वो 7 बजे अपलोड हो जाएगी, वो सरमाया के बारे में है। तो वो बहरहाल मैंने वीडियो जो है ऑलमोस्ट तैयार करके रखी हुई है, तो वो आपकी इंशाल्लाह जो है 7:30 बजे अपलोड हो जाएगी। तो ये 22 मिनट की वीडियो है, तो ये इंशाल्लाह आज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारा जो है इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 33 है, 31 है सॉरी, ये आपको काजी स्पीक्स वाले चैनल पे जो है देखने को मिलेगा। तो जिसने वीडियो देखनी है, कोर्स का फायदा उठाना चाहते हैं, काजी स्पीक्स का चैनल आप लोग ओपन करें और उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। इंशाल्लाह कोशिश मैं कर रहा हूँ कि एक आध माह में इस कोर्स को हम लोग जो है वाइंड अप करें, क्योंकि देन फरवरी से इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है कि हमने जो है स्टॉक मार्केट का, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का प्रीमियम जो है वो कोर्स भी स्टार्ट करना है। और इंशाल्लाह साथ में एक जो है फॉरेक्स का भी कोर्स जो है स्टार्ट करना है। और इंशाल्लाह मेरे एक दोस्त हैं वो उस पर जो है आप लोगों को लेक्चर्स दिया करेंगे, उसमें मैं भी उनकी जो है थोड़ी बहुत हेल्प करूंगा। तो वो हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे फरवरी में जो है जी हमारा इरादा है। तो बहरहाल ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है, अगर किसी ने ज्वाइन करना है 2000 पर मंथ हमारी फीस है 2000। और ग्रुप में डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल और महीने के बाद से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स होती हैं। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सअप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड
कर दूंगा। तो बल ये हमारी 2000 फीस है जी इसकी। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन करें, बेशक आप लोग एक्सपीरियंस करें और देखें आपका एक्सपीरियंस कैसे रहता है। और अगर कोई मेरा प्रीमियम मेंबर जो है वीडियो को देख रहा है तो वो बेशक कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू दे सकता है कि को आप जो प्रीमियम मेंबर हमारे ऐड हैं उन्हें जो है सर्विस कैसी लग रही है। तो बल मैं आपको वो चीज़ें यहाँ पे अक्सर बता भी देता हूँ जो हम लोगों ने खुद बाई की होती हैं। मैंने बी को आपको रिकमेंड किया हुआ है, BNL किया हुआ है, देन इसके अलावा LSECL मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ था। अगर कोई मेरा प्रीमियम का मेंबर देख रहा है तो वो आप लोगों को इसके बारे में बता भी सकता है कि वाकई मैंने रिकमेंड किया हुआ था और LSECL तो मेरे पास खुद भी पड़ा है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी मेंशन करना है। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लाजमी जो है शेयर करें और हमारे सब्सक्राइबर की जो है ना काउंट वो भी बढ़ाएं ताकि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर जो है 2026 के मिड तक कंप्लीट हो जाए। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।